नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आपको, आपके घर वालों को और आपके घर में जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे पेट्स अगर हैं तो उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 होली। और ये होली आप सभी की लाइफ में फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, राइट। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें। और ये होली आप लोगों के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चाहे आपकी जॉब हो, आपका यूनियन हो, आपका रीयूनियन हो, कुछ भी हो, ओके। आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत जल्दी एक रियलिटी बन के आपकी लाइफ में आए। और ये होली आप सभी के लिए एक न्यू लाइफ और एक न्यू टर्न लेके आए आपकी लाइफ में। ये मेरी एक विशेज़ रहेगी आप सभी को। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये सारी ब्लेसिंग मुझे दें, क्योंकि कहते नहीं है ना कि दुआओं में असर बहुत होता है, ओके। तो लोगों की दुआएं लेनी चाहिए लाइफ में, आप बहुत अच्छा ग्रो करते हो, ओके। सो या फाइनली अभी मैं मेडिटेशन करके फुल मून आराम से कर के मैं अपने छत पे ही हूँ। और ये वीडियो मैं मून को देख के ही बना रही हूँ। और जैसे मैंने ये मेडिटेशन कंप्लीट किया, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं, ओके। सो आई होप मैं आप लोगों के डाउट एक क्लियर कर पाऊँ और आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। और जो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अगर बोलूँ वो मैं एक बुकिश लैंग्वेज, एक गूगल में सर्च करी हुई मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। एक प्रैक्टिकल वे जो हर एक पर्सन ने एक्सपीरियंस की है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। सो 2 क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। तो पहला तो ये था कि मैम क्या फुल मून वाले दिन डीएम को ट्रिगर मिलता है क्या? डीएम को अगर वो हमारे पास आता है फुल मून वाले दिन, ओके, वो अगर हमसे बात करता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि डीएम हमें ट्रिगर करने आया। बट क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डीएम को हम ट्रिगर करते हो या हमारी किसी बात से डीएम ट्रिगर हो जाता हो, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो पहला ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैम अगर डिवाइन मैस्कुलाइन हमसे आता है बात करने, तो क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? और अगर वो इंटीमेसी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए? हमें ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए? मुझे परमानेंट यूनियन चाहिए, तो अब मैं बात तभी करूँगी जब फाइनली वो परमानेंट यूनियन के लिए तैयार होगा, तभी हम बात करेंगे, वरना हमें बात नहीं करनी है। सो ये कुछ डाउट थे आप लोगों के। सो शायद मैं आपको एक खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि डीएम को क्या फुल मून वाले दिन ट्रिगर मिलता है? और अगर वो आता है हमें ट्रिगर करने, तो ये भी हो सकता है कि क्या हम उसे ट्रिगर करते हो? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक डीएम की बात करूँ, एक डीएफ की बात करूँ, तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करिएगा जितनी भी डिवाइन फेमनाइन हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डिवाइन फेमनाइन कर रही हैं, क्योंकि अवेकन वो हैं, डीएम नहीं कर रहा, डीएम अपना रन कर रहा है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, ओके। तो आप ये ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और खुद से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आप में से डिवाइन फेमिनिन ज़्यादातर इमोशनली बहुत होती हैं, उन्हें लोगों से अकेला रहना बहुत पसंद होता है। उनके लिए लाइफ ये होती है कि एक पर्सन हो जिसके साथ में पूरी लाइफ टिल दी डेथ, मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, मुझे एक पर्सन चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। और फाइनली मुझे एक पूरी एक लव स्टोरी जो उन्होंने खुद के दिमाग में, जो उनकी खुद की इमेजिनेशन है, मुझे एग्जैक्टली वैसी ही स्टोरी चाहिए, ओके। और ये इनका बचपन से होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अभी हो गया। तो इन लोगों को अगर मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनिन की, उनके घर वाले उन्हें टॉर्चर करते हैं कि नहीं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकती, तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है। क्योंकि बहुत सी फैमिली में जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन होता है, ओके। उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनके लुक्स को लेके उनके घर वाले ही उनके लुक्स को कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ डिवाइन फेमिनाइन डिप्रेशन में रहती हैं इन सारी बातों को लेके, बट कहीं ना कहीं खुद को हील कर लेती हैं, अकेले जोन में रह के खुश रहती हैं, और एक उन्होंने खुद की इमेजिनेशन बना ली होती है कि दुनिया में कोई ना कोई एक पर्सन तो होगा जो जैसी मैं हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करेगा, मुझे वो लव करेगा, और जिसके साथ मेरी एक हैप्पी एवर आफ्टर वाली स्टोरी होगी। ओके, ये डिवाइन फेमिनाइन की साइड होगी। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन किसी को चीट नहीं करती हैं, किसी को धोखा नहीं देती हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाती हैं। भले इससे पहले उन्होंने खाली इस लव को ढूंढने के चक्कर में उनकी लाइफ में कार्मिक आए हों, उनके लाइफ में सोलमेट आए हों, राइट, और उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन्स को चीट किया हो, धोखा दिया हो, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हो गई है और वो खुद को हील कर रही है। ओके, अब मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो जैसी लाइफ डिवाइन फेमिनाइन की होती है सेम लाइफ डिवाइन मैस्कुलाइन की होती है, बट डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ये हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा इमोशनली या मेंटली दबाया जा रहा हो, बट उन्हें एक आज़ादी दी गई हो कि नहीं, तुम अगर घूम रहे हो तो घूमते रहो, हमें मतलब नहीं है, राइट। तो वहाँ पे एक डिवाइन मैस्कुलाइन को ये लगता होगा कि यार मेरी फैमिली मुझे ध्यान क्यों नहीं देती है। तो यहाँ पे स्टोरी सेम होती है बट केस डिफरेंट होते हैं। ये हो सकता है कि किसी की फैमिली में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, उनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें ना हो, बट होती चीज़ें सेम है। ओके, तो यहाँ पे जब डिवाइन मैस्कुलाइन को उनको टॉर्चर मिलता है, उनको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सारी चीज़ें होती हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो जैसे डिवाइन फेमिनाइन का एक सॉफ्ट साइड होता है, वहाँ पे उनका प्रैक्टिकल हो जाता है। उनको होता है कि लाइफ में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं रखी हैं, दुनिया वाले होते ही बकवास हैं, बेकार हैं, हमें खाली खुद का मतलब निकालना है। और अगर उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने इमोशनल साइड दिखा दिया या कुछ कर लिया, और ऐसा होता भी है कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक टाइम में वो भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना 100% दिया होता है, बट जैसे कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को लोगों ने चीट किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अब्यूज़ किया, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि इससे पहले जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने उनको चीट किया, उनको टॉर्चर किया या उनसे झूठ बोला, तो वहाँ से उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि बस मुझे लोगों को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे जैसे डिवाइन फेमिनाइन्स अकेले खुद के ऊपर काम करती है, एक खुद की दुनिया में रहती है, कोई तो होगा, वहाँ पे उनको ये होता है कि अब मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में जाऊँगा, लोगों को यूज़ करूँगा, लोग यही डिज़र्व करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो खुद परेशान होते हैं और लोगों को हेट उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब आती है बात कि इनर वर्क और फुल मून से कैसे रिलेट करता है। तो जैसे जैसे आपको पता चल गया आप ट्विन कनेक्शन में हो, आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, तो जैसे आपका फुल मून आने वाला होता है, आपका न्यू मून आता है या आपका फर्स्ट क्वार्टर आता है, तो वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें सरफेस होती है। आपको जो एनर्जी पिक होती है वहाँ पे उनको वो सारी पेन, ट्रॉमा सरफेस होते हैं। उनको अपनी लाइफ पूरी बचपन से लेके उनके साथ क्या गलत हुआ, लोगों ने उनको कितना यूज़ किया, उनको ये सारी चीज़ें याद आनी शुरू होती है। और ये तब होता है कि जब आपके चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम जितना बुरा, जितना सैड, वो जितना परेशान होते हैं खुद की लाइफ में लेके, वो चीज़ें आप पिक कर लेते हो। इसीलिए आपके थ्रोट चक्रा हो गया, आपका हार्ट चक्रा हो गया, आप ये एनर्जी को कैच करने लगते हो। ओके, अब जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते तो उस टाइम आपको डिवाइन, क्योंकि डिवाइन जैसे आपको उनकी याद दिला रहे, आपको नाम दिखा रहे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनको वहाँ पे डिवाइन आपकी याद दिला देता है, क्योंकि डिवाइन का काम है बैलेंस क्रिएट करना। अगर आप इनफ वर्क कर रहे हो तो डिवाइन आपको अपनी प्रेजेंस शो करेगा कि तुम अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये काम कर रहे हो, तो आज फाइनली मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की कॉल तुम्हें दिला देता हूँ। ठीक है, वो एक आपका डिवाइन आपको टेस्ट भी करता है कि आप कितना ज़्यादा बैलेंस हो। ओके, तो फुल मून वाले दिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप में से बहुत से लोगों के डीएम आपको कॉल कर देते हैं। ओके, आपको सडनली अपनी खुद की फीलिंग्स बताने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब डीएम को डिवाइन आप उनकी सारी निगेटिविटी, उनके पास्ट ट्रॉमा उनको सरफेस करता है, और इसी ड्यूरेशन
उनको डिवाइन आपकी याद दिला देता है। ओके, तो वहाँ पे वो ये एक कहते नहीं है ना, कंपेयर करने लगते हैं कि यार मैंने इसके साथ कितना गलत किया, मैंने ये सारी चीज़ें की और ये पर्सन हमेशा मेरे साथ थी और ये पर्सन बहुत डिफरेंट है। और उस टाइम वो ये फील करने लगते हैं कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, इसने मुझे इमोशनली टॉर्चर नहीं किया, मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया, इसने मुझे कभी चीट नहीं किया। और तब उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है, जिसकी वजह से फुल मून या न्यू मून के अफेक्ट की वजह से वो आपसे कई बार सॉरी बोल देते हैं, जिसमें से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स ये बोलती हैं कि मैम फाइनली उन्होंने अपनी फीलिंग्स शो की। वो आपको अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं शो कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अवेकन हैं या उन्हें ट्विन कनेक्शन या फाइनली वो अवेकनिंग में चल रहे हैं, नहीं। उनकी निगेटिविटी सरफेस हुई, डिवाइन ने आपका चेहरा, आपकी याद उनको दिला दी, तो उनको उनकी गलती ट्रिगर हुई है, तो उस चक्कर में उन्होंने आपको कॉल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स करती क्या है कि मैम फाइनली वो अवेकन हो रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं कि नहीं ये कनेक्शन डिफरेंट है। और ऐसे जब कॉल आ जाती है, आप अगेन उस कमिटमेंट को लेके अगेन आप उन पर्सन को, अपने डीएम को पोक करने लगते हो, आप पीछे बढ़ जाते हो कि नहीं ठीक है अब कॉल आ गई है, तो अब मुझे नेक्स्ट डे अगेन उठ के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सोना बाबू करना है। फिर आप उन्हें कॉल करते हो और विद इन 2 days, 3 days और 1 month और 15 days अगेन वो आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। फिर आप परेशान होते हो कि मैम ये क्या था कि इनफ मैं कर रही हूँ बट वो तो अवेयर नहीं है इस कनेक्शन को लेके, अगेन आया ट्रिगर करके, बकवास करके, इंटीमेसी की बात करके, फिर ब्लॉक करके चला गया। तो मुझे इस ट्विन कनेक्शन से गिव अप करना है, ये सारी चीज़ें बकवास है वगैरह वगैरह। आप में से बहुत से लोग ये बात बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। वहाँ पे डिवाइन उन्हें ट्रिगर दे रहे हैं, तो आपको फुल मून वाले दिन जब भी वो पर्सन का कॉल आता है, आपको सिंपली हाँ ठीक है बात सुन लो, जितना एज अ फ्रेंड, जितना नॉर्मल हो के आप बात कर सको आप वो करो। बट बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना कि फाइनली आज इन्होंने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, ये फील करते हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स शो की कि ये मुझे लव करते हैं, मेरे बिना रह नहीं सकते। और अगर आप इन फीलिंग्स को लेके बैठ जाओगे, अगेन रना चेज़ा फेस आता ही आता रहेगा। ओके, इसी में से ज़्यादातर लोग 4th स्टेज में बहुत होते हैं, जहाँ पे अगेन आते हैं जब जो उनके डीएम को उनके ट्रिगर सरफेस होते हैं, वो आपको कॉल कर दे रहे हैं, आपको हीलिंग लेके, आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं। और ये आप यहाँ पे अपनी एनर्जी देने के बाद अगेन डिसबैलेंस हो के आप अगेन सैड जोन में हो जाते हो, जहाँ पे आप गिव अप करते हो, आप डिवाइन से क्वेश्चन करते हो और फिर आपको ये लगता है कि नहीं ट्विन कनेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं, मैं अपनी लाइफ ख़राब कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपकी भी निगेटिविटी सरफेस हुई और उनकी भी सरफेस हुई। ओके, तो यहाँ पे आप भी अपने पर्सन को ट्रिगर करते हो, क्योंकि पहले उस पर्सन को पेन, चीट, ट्रॉमा मिला, सारी चीज़ें मिली, तो वो अब रेडी नहीं है कि वो किसी और के साथ इन्वेस्टमेंट अपने इमोशंस का कर सके। कि क्या पता कि मैं ये रिलेशनशिप अभी तो मैं हाँ बोल दूँ, पता नहीं 3 महीने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। ओके, या मैं भी हाँ बोल दूँ शादी के लिए बट घर वाले माने या ना माने। तो जब आप उनसे कमिटमेंट को लेके पोक करते हो, आप अगेन एंड अगेन पूछते हो क्या शादी करोगे कि नहीं करोगे, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, राइट, मुझे कमिटमेंट चाहिए तुमसे। तो यहाँ पे आप ये सारी बातें करके आप उन्हें ट्रिगर कर देते हो उनकी लाइफ में, जो उन्हें एक्सपीरियंस मिले, जो उन्हें ट्रॉमा मिले, तो उनके ट्रॉमा सरफेस हो गए आपकी खाली इन बातों से। बट आपको ये लगता है कि नहीं मैम वो तो खाली मुझे इंटीमेसी की बात कर रहे थे, तो वो मुझे ट्रिगर करके चले गए। नहीं, यहाँ पे आपने भी उन्हें ये बातें कमिटमेंट की, शादी की, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करके आप भी एक ट्रिगर उनको कर दिया। सो फाइनली वो जो आपके पास हीलिंग लेने आए थे, आपसे ट्रिगर होके अगेन 1-2 महीने के लिए आपको ब्लॉक करके बैठेंगे। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। और सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि मैम क्या डीएम अगर आए इंटीमेसी की बात करें तो हमें बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ओके, या जब हमारा परमानेंट यूनियन होगा मुझे तभी बात करनी है वरना बात नहीं करनी है। सो यहाँ पे आप ये ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर रहे हो, ये सारे डाउट आपके खुद के हैं।
मैं अगर बात करूँ यहाँ पे एनर्जी की, क्योंकि आपने सुना है रनर चेज़र फेस आपके सोल लेवल पे होता है, आपके चक्रा के थ्रू होता है। आप जो थॉट क्रिएट करते हो उसकी वजह से रनर चेज़र फेस आता है, ना कि आपके बात करने की वजह से आता है। ओके, यहाँ पे बात इन अ सेंस ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन आपको फीलिंग शो कर रहा है तो आप बस लग गए कि नहीं शोना बाबू दिस एंड दैट। तो आप अगेन उसी बहुत ज़्यादा डिपेंड हो एक रिलेशनशिप को लेके, आपने एक रिलेशनशिप ही एक प्रायोरिटी बना ली है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि एक अच्छे हस्बैंड वाइफ का शादी या एक मैरिज तभी चलती है जब वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, राइट। और कोई भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तब चलता है जब वो दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे आपको जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अनअवेकन हो के आपसे इंटीमेसी की बात करने आता है, आपसे मिलने के लिए आता है, तो आपको ओनली एज अ फ्रेंड बात करना है। बात करने से कुछ नहीं जाएगा। और आप अगर इस चक्कर में रहोगे कि मैम हम बस ये चाहते हैं कि परमानेंट यूनियन हो, हम तभी इनसे बात करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइन फिर आपका बहुत लंबा वाला टेस्ट लेगा, फिर उसके लिए आप तैयार रहो, ठीक है। तो आप ये सारी गलतियाँ मत करें। कॉल आती है, सारी चीज़ें आती है, खुद आती हैं तो करें, खुद कॉल मत करें, ठीक है। क्योंकि क्या पता आपको ट्रिगर मिलने वाला हो। तो अगर उनकी कॉल आती है आप सिंपली बात करो। इंटीमेसी की कॉल आती है, कोई ज़रूरत नहीं है रिस्पॉन्स देने का। अगर आपके मना करने से वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, ओके चलेगा। एटलीस्ट अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आप जब खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे हो यहाँ पे, देन आप समझ लेना कि आप अभी बैलेंस हो ही नहीं। क्योंकि अगर आप खाली ये सोचो कि नहीं, अगर वो मेरा डीएम मुझसे इंटीमेसी की बात करेगा और अगर मैं इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर दूँ, मैं ये सारी बातें करूँ उससे, तो इसलिए हमारा यूनियन हो जाएगा, अब फाइनली ये मुझे कमिटमेंट दे देगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये टेस्ट करता है कि अभी भी तुम इस जोन से निकली हो या नहीं निकली हो, कि अभी भी कोई भी पर्सन या तुम ऐसी हो कि कोई भी तुमसे एक रिलेशनशिप के लिए तुम्हारे अगेंस्ट जाके तुम्हारा मन करे या ना करे, लेकिन खाली इंटीमेसी की बात करे और तुम उसकी नीड खाली इसलिए पूरी करो कि नहीं एक कमिटमेंट के लिए, एक शादी के लिए। तो यूनिवर्स और डिवाइन का ये आपका टेस्ट होता है कि आप एक खुद की इज्जत के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लें। और यहाँ पे आपको कोई भी बातें नहीं करनी है। आपका डीएम आपसे बोलता है इंटीमेसी की बात करने को, आप सिंपली बोलो कि देखो तुम अपनी लाइफ में फोकस रहो, मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ इंटीमेसी की, आगे भी दुनिया होती है, मुझे मेरी पढ़ाई देखनी है, मुझे मेरी जॉब देखनी है, तुम भी ये सारी चीज़ें करो। तो यहाँ पे एज अ फ्रेंड आपको उसको गाइड करना है, ना कि आपको ब्लॉक कर देना है, ओके। और आपका डीएम अगर आपसे मिलने को बोलता है, कुछ भी बोलता है, आप सिंपली जाओ मिलो। बट आपको सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा डेस्पो नहीं होना है, क्योंकि जितना आप सोल लेवल पे उसे एनर्जी दोगे अगेन रनर चेज़ा फेज़ आ जाएगा। तो सिंपली आप इमोशनली मेंटली अंदर से स्ट्रॉन्ग रहो, आप बात करो, बात करने में कुछ नहीं है, बट एज अ फ्रेंड बात करो जितना पॉसिबल हो सके। वो अगर खुद आपसे बाबू शोना करते हैं देन आप एक दो बार रिप्लाई कर दो, अदरवाइज़ आप पॉसिबल हो सके तो आप खाली एज अ फ्रेंड उन्हें गाइड करने की कोशिश करो। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि ट्विन कनेक्शन मिरर होते हैं और ये आपको एक अच्छे के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर उन्हें ट्रिगर मिलना है तो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उनकी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करें, ना कि बस कमिटमेंट को लेके कि नहीं हम मिलते हैं, हम अगेन बाबू शोना करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगेन रना चेज़ा फेस चलता रहेगा, सेपरेशन टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ओके। एज अ फ्रेंड बात करो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ओके। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। और अगर ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा,